जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि, मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए बिना ज्ञात कीजिए। बच्चा सबसे पहले हम शब्दों को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुल राशि की मिश्र धन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, ये सभी बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। राम श्याम से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपये उधार दो। राम श्याम से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपये उधार दो, लेकिन श्याम कहता है कि जब तुम मुझे वापस रुपए करोगे तो कुछ रुपए बढ़ा कर दो। यानी मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, लेकिन जब तुम मुझे दोगे तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, 3 रुपये कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो बच्चा 10 रुपये के अतिरिक्त जो रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी को बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे आ रही है। 10 रुपये जो रुपए दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। जितने रुपए बढ़ा कर दे रहा है, मान लीजिए 10 रुपये दिया और राम ने श्याम को वापस 12 रुपये किए, तो कितने रुपए बढ़ाकर वापस किया? 2 रुपये। तो 2 रुपये ब्याज है। और दोनों को मिला दें, यानी 10 रुपये और 2 रुपये 12 रुपये। 12 रुपये मिश्र धन है। तीन चीज़ें आपको समझ में आई। मूलधन क्या होता है? जो रुपए दिए जाते हैं सबसे पहले जो रुपए होता है। ब्याज क्या होता है? जितना रुपए बढ़ता है। धन क्या होता है? यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन हो जाता है। बच्चा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज दो प्रकार के होते हैं बच्चा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हर वर्ष एक ही रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, 4000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर। हमें सूत्र का उपयोग नहीं करना है, तो हम सीधा यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। 4000 रुपये है और 2 वर्ष के लिए संयोजित हो रहा है, तो हम एक एक वर्ष का ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी रुपए का ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। इसी सूत्र से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम पहले वर्ष का निकालेंगे। लिखेंगे पहले वर्ष के लिए मूलधन 4000 रुपये, दर 5% है। ब्याज क्या होता है? ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 4000 रुपये है, समय पहले वर्ष यानी 1 है और दर 5% है। तो 4000 गुने 1 गुने 5, नीचे में 100 है तो बट्टा में 100 लिख देंगे। अब 4000 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया, आया 40 गुने 5। 40 की 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 200। 200 रुपये ब्याज आया है बच्चा पहले वर्ष के लिए। हमें 2 वर्ष का ज्ञात करना है। और मैंने अभी कहा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है बच्चों, वो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पे पहले वर्ष के लिए मूलधन 4000 रुपये था, लेकिन अगले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा बच्चा, वो मूलधन और ब्याज मिलाकर होगा। मूलधन क्या हो जाएगा? 4000 और 200 4200। मूलधन 4200 रुपया हो गया। यहाँ पे मूलधन 4200 क्यों हुआ? क्योंकि 4000 मूलधन था और 200 आया पहले वर्ष का ब्याज। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ष का मूलधन 4200 होगा। दर 5% ही होगा। फिर से ब्याज ज्ञात कर देंगे। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुने दर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 4200 है, समय दूसरे वर्ष यानी 1 है और दर 5 है। तो 4200 गुने 1 गुने 5 बट्टा 100 कर देंगे। 4200 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। 42 की 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 210। तो पहले वर्ष के लिए यहाँ पे ब्याज आया 200, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज आया 210। अब हम दोनों वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे, 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात हो जाएगा। और मिश्रधन क्या कैसे ज्ञात होगा? मूलधन
मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन 4200 था, उसमें 210 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे अतः मिश्र धन, मूलधन 4200 है, उसमें ब्याज को जोड़ेंगे। तो 4200 और 210 4410 हो गए। मिश्र धन हुआ 4410। ब्याज क्या होगा, दोनों वर्ष के ब्याज को जोड़ दीजिए, 200 जोड़ 210 यानी कि 410। तो 4410 रुपये यहाँ पे मिश्रधन होगा बच्चा, और 410 रुपये ब्याज होगा। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ये जो ब्याज है बच्चों वो चक्रवृद्धि ब्याज है। आप यहाँ ब्याज के जगह में लिख सकते हो चक्रवृद्धि, सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज। CI क्या लिख सकते हो बच्चा, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके जगह में आप CI ही लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है, और यहाँ पे जो मिश्र धन आया है वो 4410 आया है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार बनाएंगे। दूसरा प्रश्न कहता है 16,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा। पहले प्रश्न में लिख रखा था कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी वर्ष में एक बार लगता है। यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसका अर्थ है कि वर्ष में 2 बार। अर्धवार्षिक यानी आधा साल, 6 महीना में ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे 6 महीना में एक बार, तो 2 साल में कितने बार लगेगा, 6 महीना में एक बार और 6 महीना में एक बार, यानी 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा, 2 साल में 4 बार। तो हमें यहाँ पे 4 बार ब्याज ज्ञात करना है। लिखेंगे पहले छमाही के लिए मूलधन 16,000 रुपये होगा, 6 मास के लिए है तो 10% वार्षिक ब्याज है। हमें अर्धवार्षिक ज्ञात करना है तो 10 का आधा कर देंगे। दर होगा 5%। 5 कहाँ से आया, 10 का आधा किए तो 5 आया। आधा क्यों किए, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। ब्याज ज्ञात करेंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 16,000 रुपये है, समय यहाँ पे पहले छमाही के लिए तो 1 लिखेंगे, और दर 5% है तो 5 लिखेंगे, बट्टा में 100 कर देंगे। 16,000 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। 160 की गुना 5 से कीजिएगा तो 16 × 85 जीरो है, यानी 800 रुपये पहले छमाही के लिए ब्याज हो गया। अब हम दूसरे छमाही के लिए ज्ञात करेंगे। दूसरे छमाही के लिए अब मूलधन क्या होगा, अब मूलधन 16,000 में 800 जुड़ जाएगा, क्योंकि अगले वर्ष ब्याज में भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पे 16,000 मूलधन था और ब्याज था 800, तो दोनों को जोड़ के मूलधन ही हो जाएगा अगले वर्ष के लिए। तो मूलधन लिखेंगे 16,000 जोड़ 800, मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16,800 आएगा। तो मूलधन हो गया 16,800। यहाँ पे दर तो 5% ही रहेगा, ठीक है, दर 5% ही है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन है 16,800, समय दूसरे छमाही के लिए यानी 1 है, और गुना दर यहाँ पे 5% ही है, बट्टा 100। 16,800 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। 168 की गुना 5 से कीजिएगा तो आएगा 840। तो दूसरे छमाही यानी 1 साल तक का हमें ज्ञात हो गया। अब चलिए फिर से हम तीसरे छमाही का ज्ञात करते हैं, क्योंकि 2 वर्ष में कुल 4 छमाही होते हैं तो हमें 4 छमाही तक ज्ञात करना है। लिखेंगे तीसरे छमाही के लिए अब मूलधन क्या होगा बच्चा, 16,800 में 840 जुड़ जाएगा। तो मूलधन बराबर 16,800 जोड़ 840, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 17,640। दर 5% ही रहेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन है 17,640, समय तीसरे छमाही के लिए यानी 1 है, और दर है 5%, बट्टा में 100 लिखेंगे। अब इसे काट लेते हैं। 17,640 के 100 के 1 जीरो से 100 का 1 जीरो कट गया। 5 का पहाड़ा में 10 काटेंगे 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 1764 को काटेंगे तो कटेगा 882 बार में। तो 882 ब्याज आया है तीसरे छमाही के लिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ। आपको यहाँ याद रखना है कि पहले छमाही के लिए ब्याज आया है 800, ठीक है। अब लिखेंगे चौथे छमाही के लिए मूलधन क्या होगा बच्चा, 17,640 में 882 को जोड़ देंगे,
ठीक है। 17,640 में 882 को जोड़ेंगे तो आएगा 18,522। फिर से सूत्र लिखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन है 18,522, समय है 1 और गुना 5 बट्टा 100। अब इसे हल कीजिएगा तो आएगा 926.10। तो पहले वर्ष के लिए आया है ब्याज 800, दूसरे वर्ष के लिए आया है 800, पहले छमाही के लिए आया है 800, दूसरे छमाही के लिए आया है 840, तीसरे छमाही के लिए आया है 882 और चौथे छमाही के लिए आया है 926.10। अब हम चारों को जोड़ देंगे, हमें यहाँ पे कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा और हम 18,522 में 926 को जोड़ेंगे तो मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे, अतः मिश्रधन बराबर 18,522 जोड़ 926.1। जोड़िएगा तो आएगा बच्चों 19,448.10। तो मिश्रधन होगा 19,448.10। ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चारों को जोड़ देंगे, 800 पहले छमाही के लिए, 840 दूसरे छमाही के लिए, 882 तीसरी छमाही के लिए और 926.10 चौथी छमाही के लिए। चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 3,448.10। तो यही यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, चूंकि हम इसे बिना सूत्र के कर रहे हैं इसीलिए हमें हर बार ज्ञात कर लेना है। अतः जब हम इसे सूत्र से करेंगे तब यह बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा दे रखा है, 1,000 का 1/2 वर्ष, इसे आप 1.5 वर्ष भी बोल सकते हो, के लिए 8% वार्षिक ब्याज से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो वार्षिक संयोजित होता है तो हम पहले 1 वर्ष का ज्ञात कर लेंगे और फिर आधा वर्ष में ज्ञात करने के लिए हम ब्याज को आधा कर देंगे। लिखेंगे सबसे पहले वर्ष के लिए मूलधन 1,000 होगा, दर 8% ही होगा क्योंकि 8% वार्षिक है और हम वार्षिक ही ज्ञात कर रहे हैं। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 1,000 है, समय पहले वर्ष यानी 1 है और दर 8% है, बट्टा में 100। 1,000 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया, 10 की गुना 8 से करेंगे तो 80, तो 80 यहाँ पर आ गया है पहले वर्ष का ब्याज। अब हम आधा वर्ष का ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि आधा वर्ष का यहाँ दे रखा है। आधा वर्ष के लिए अब तो मूलधन क्या होगा, 1,000 और 80 को जोड़ देंगे तो 1,080, मूलधन हो गया 1,080। ब्याज यहाँ पे आधा है, आधा वर्ष के लिए है तो 8 को हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे क्योंकि 1/2 वर्ष का ज्ञात कर रहे थे। अब 2 का पहाड़ा में 8 काट लेंगे 4 बार में, तो 4% यहाँ पर जो है वो दर है। सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 1,080 है, समय हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और दर 4 है, गुना बट्टा में 100। इसे काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 का पहाड़ा में 10 कटता है, 2 का पहाड़ा में काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब यह नहीं कटेगा, इसे हल करेंगे तो आएगा 43.20। तो यहाँ पे 43.20 आधा वर्ष का आया है और 1 वर्ष का 80 आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 वर्ष का ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मिश्रधन, 1,080 में 43 भी इसको जोड़िए, 1,080 जोड़ 43.20 जोड़ेंगे तो 1,123.20 आएगा मिश्रधन। ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 80 जोड़ 43.20, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 123.20। तो 123.20 यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न कहता है 15,625 रुपए का 2/1/4 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहले हम 2 वर्ष का ज्ञात करेंगे, उसके बाद 1/4 वर्ष का ज्ञात करने के लिए हम दर को 1/4 से गुना करके ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे पहले वर्ष के लिए मूलधन 15,625, दर 16% है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 15,625 है, समय 1 लिखेंगे। यहाँ पे समय में आपको ध्यान देना है कि आप कितने बार उसे
यहाँ पे गिन रहे हो तो हम पहले वर्ष के लिए यानी एक बार गिन रहे हैं तो 1 लिखेंगे। दर 16 है बट्टा में 100। अब यहाँ पे इसे काट लेते हैं 4 का पहाड़ा में। सबसे पहले 2 का पहाड़ा हम काट लेते हैं। 2 8 16, 2 25 10, शून्य का शून्य, फिर से 2 का पहाड़ा कट जाएगा। 2 चौके 8, 25 बार में 50 कट गया। 25 का पहाड़ा में 15,625 काटेंगे तो कटेगा 625 बार में। 625 की गुना 4 से करेंगे तो आएगा 2500। तो पहले वर्ष के लिए आया है 2500। अब दूसरे वर्ष के लिए याद करते हैं। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, 15,625 में 2500 को जोड़ देंगे। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर 15,625 जोड़ 2500, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 18,125। दर तो 16% ही रहेगा। लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, मूलधन है 18,125। हाँ, एक बार लिखेंगे, समय के जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि अगले 1 वर्ष का हम काउंट कर रहे हैं। और दर गुना 16 है बट्टा में 100। काट लेते हैं, फिर से ये कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 2 8 16, 50 बार में कट गया 100। फिर से काट लेंगे। 2 चौके 8, 25 बार में कट गया 50। 25 का पहाड़ा में 18,125 काटेंगे तो कटेगा 725 बार में। 725 की गुना 4 से करेंगे तो होगा 2900। तो 2 वर्ष का हमें ज्ञात हो गया है। पहले वर्ष का 2500 आया, दूसरे वर्ष का 2900 आया है। अब हम 1/4 वर्ष का ज्ञात कर लेते हैं। 1/4 वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, मूलधन यहाँ पे 18,125 में 2900 जोड़ देंगे। तो 18,125 जोड़ 2900, दोनों को जोड़ेंगे तो 21,025 आएगा। यहाँ पे दर में ध्यान देना है क्योंकि 1/4 वर्ष है तो दर की गुना 1/4 से होगी। 16 गुने 1/4। आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 1 वर्ष के लिए है, पहले वर्ष के लिए तो 16 की गुना 1 से 16 ही आएगा। यहाँ पे भी 16 की गुना 1 से होगी, 16 ही आएगा। लेकिन यहाँ 16 की गुना 1/4 से होगी तो 4 का पहाड़ा 16 कट गया 4 बार में। यहाँ पे आया 4%। अब दर क्या है, 4% है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन है 21,025 और अगले 1/4 यानी अगले 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 करेंगे और दर में लिखेंगे 4/100। 4 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 25 बार में और 25 का पहाड़ा में 21,025 कटेगा यहाँ पे 84 41 यानी 841 बार में ये कट गया तो 841 आया। तो पहले वर्ष का आया 2500, दूसरे वर्ष का आया 2900 और 1/4 वर्ष का आया 841। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। और हम 21,025 में यहाँ पे 841 को जोड़ेंगे तो हमें मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे अतः मिश्रधन बराबर 21,025 जोड़ 841, जोड़ेंगे तो आएगा 21,886। ब्याज क्या होगा, 2500 जोड़ 2900 जोड़ 841, तीनों को जोड़िएगा तो होगा 6,241। तो यहाँ पे 6,241 हो जाएगा। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको प्रश्न संख्या 1 अच्छी समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे।